ये तो हो गया था, कल हो गया। हाँ, वल जद्दु सही और जद्द सही, जद्द फासिद के मुकाबले में कल जद्द सही की तारीफ़ आ गई थी। तो वो बाप के मानिंद है, यानी जो हालतें बाप की हैं वही दादा की भी हैं, बाप की अदम मौजूदगी में। इसीलिए उसकी हालतों में से बाप से महजूब, बाप नहीं है तो वही हालतें हैं। बेटा वगैरह हैं सिर्फ, बेटियां हैं रहें न रहें तो छठा, अब बेटियां हैं बेटे नहीं हैं, छठा असबा दोनों, औलाद नहीं असबा, वही हालतें हैं जो बाप की हैं। हाँ, सिवाय 4 मसाइल में, हाँ बस, जिसका हम बयान करेंगे उसकी जगह में, यानी मकासमतुल जद एक बाब है उसमें बयान करेंगे, वहाँ छोड़ दिया, यानी मुख्तसर यहाँ बयान करके छोड़ दिया। हाँ हाँ, और दादा साकित हो जाएगा, महजूब हो जाएगा बाप से। और यहाँ बाद में लिखा इन्होंने, जबकि पहले है, जब साकित होगा तो कुछ नहीं मिलना है, इसलिए वो जो याद करा है उसी तरतीब से याद रखो। लेनल अब्बा, क्योंकि बाप असल है फ़ी क़राबतिल जद्दे, दादा का रिश्ता जोड़ने में, मय्यत से रिश्ता जोड़ने में कौन है? अब असल है, ये जद है, इसका रिश्ता यहाँ जोड़ोगे तो कौन बीच में जोड़ने काम करेगा? ये अब मौजूद है तो फिर ये नहीं पाएगा। ये है असल, ये है रिश्ता जोड़ने में बाप असल है, यही रिश्ता जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये मौजूद है, यानी करीब वाला भी कर लो, करीब वाला मौजूद है तो दूर वाला हिस्सा नहीं पाएगा। बाप दादा परदादा में बाप सबसे करीब है। हाँ चलो, और जद सही वो है जिसकी निस्बत मय्यत की तरफ करने में न आए, कल मिसाल हो गई थी। हाँ बस, औलादिल माँ की औलाद, यानी माँ की औलाद का मतलब माँ का बेटा माँ का की बेटी। अब जिससे वो पैदा, वो नहीं बोलेगा माँ का बेटा, ऐसे नहीं बोलेगा। तो मुराद यहाँ पर कौन है? यानी अख्याफ़ी बेटा है तो भाई, और बेटी है तो बहन, अख्याफ़ी भाई बहन। हाँ, सुलुस पढ़ोगे, सुलुस के मतलब तिहाई, एक भी पूरा नहीं है। और सुलुस जो है, सुलुस मतलब तिहाई। क्या कोई हालत तिहाई होगी? कोई भी हालत पढ़ोगे, ये आया भी है, यानी ये हालतें पढ़ ली हैं, याद कर ली हैं, तो अब सुलुस चलेगा, क्या चलेगा? सलासुन, 3 हालतें उसकी हैं, मय्यत की औलाद बाप दादा से महजूब, और दूसरी तन्हा है, महजूब नहीं है, तन्हा है तो छठा, और एक से ज़्यादा है तिहाई। ये 3 हालतें हैं। तो सुलुस मतलब एक चीज़ का जो है तिहाई, ये है ना, ये इतना तोड़ दो तो ये सुलुस है, इतना निकाल दो तो ये सुलुस है, पूरा भी नहीं। तो 3 हालतें हैं, पूरी हालत, और हालत में कोई तिहाई चौथाई नहीं चलेगी, चीज़ों में तो चलेगी, हालत में नहीं चलेगी। तो सलासुन, हाँ चलो सही कर लो, गलत लिखा तो सही कर लो। हाँ देखो, असुदुसो, सलासुन में तब ना असुदुसो, एक हालत, अकेला है तो छठा। और सुलुस तिहाई है तो किसके लिए? 2 या 2 से ज़ायद के लिए, 2 या 2 से ज़ायद के लिए तिहाई सुदुस का छठे का 2 गुना है, छठे का 2 गुना। हाँ हाँ, ज़ुकूरुहुम, उनके ज़ुकूर यानी उनके मर्द, किसके? औलाद के, औलाद के ज़ुकूर कौन है वो? अख्याफ़ी भाई, ज़ुकूर में अख्याफ़ी भाई। व इनासुहुम, औलादुल में, और उनके इनास यानी अख्याफ़ी बहनें। हाँ चलो, हाँ नहीं फिर से पढ़ो, फिल इस्तिहक़ाक़ के, और वो उससे पहले छोड़ दिया, फिल क़िस्मत, वो छोड़ दिया, फिल क़िस्मत वल इस्तिहक़ाक़, क़िस्मत तक़सीम में, जो पहले से वो कम बोलें, बाद वाले बोलें, जो पहले से हैं, क़िस्मत तक़सीम में और इस्तिहक़ाक़ हक़ में बराबर हैं। क्या मतलब हुआ तक़सीम में और इस्तिहक़ाक़ में? तक़सीम यानी बांटना, अगर एक भाई है एक बहन है तो बांटेंगे, दोनों एक साथ हैं, बांटेंगे तो बराबर इसको, भाई को बराबर दूसरे भाई बहन को, दोनों को बराबर देंगे, तक़सीम में बराबर। और जहाँ ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन है, बेटी बेटे के साथ असबा है, तो वहाँ तो लड़की का 1 और लड़के का 2,
वो यहाँ नहीं है। यहाँ पर अख्याफ़ी भाई बहनों में वो नहीं, असबा नहीं बनते हैं, इसलिए इनका वो हिसाब नहीं है। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन का हिसाब नहीं है, यानी उन्सा का एक और ज़कर का दो, वो वाला हिसाब यहाँ नहीं है। यहाँ किसका है, अभी आएगा भी, वो याद भी किया होगा अहवाल में। और यहाँ दोनों में तकसीम होगी बराबर, दो भाई हैं दो बहनें हैं, दो भाई और दो बहनें अख्याफ़ी, तो हर एक को चार हिस्सा, एक इसको एक इसको एक इसको एक इसको, हर एक को एक एक हिस्सा, चार हिस्सा करके 1/3 में जितना आएगा तो चारों को बराबर बराबर बांट देंगे, तकसीम बराबर होगी। और हक, हक हक क्या है, अगर एक अख्याफ़ी भाई है तो भी उसका हक क्या बनेगा, छठा, और एक अख्याफ़ी बहन है तो भी उसका हक क्या बनेगा, छठा। तो हक में भी बराबर हैं, और जब तकसीम होंगे, कई एक होंगे भाई बहन मिले जुले, तो बराबर बराबर तकसीम होगी। और दो बहनें हैं तो भी उनको 1/3 मिलेगा, या दो अख्याफ़ी भाई हैं तो भी उनको 1/3 मिलेगा, हक 1/3 का है। तो इस्तेकाक में, हक में और तकसीम में दोनों में बराबर हैं ये अख्याफ़ी भाई बहन। और ये साकित हो जाएंगे, महजूब हो जाएंगे औलाद, वलद औलाद, बेटा बेटी दोनों, और बेटे की औलाद, बेटे की बेटी यानी पोता पोती, पोता पोती वगैरह, वहीं सफला, अगरचे वो नीचे के हैं यानी वगैरह में। फिर ये कर रहा तमाशा इधर उधर, वो देखो गौर से वहाँ पर अपना काम। हाँ, और बाप और दादा से भी बिल इत्तिफाक महजूब हो जाएंगी। ये सब अख्याफ़ी भाई और बहन, औलाद और बाप दादा जो लिखा हुआ पहले नंबर पर है, ये आखिर में बयान किया। महजूब होंगे तो कुछ नहीं मिलना है, तो पहले इसको बयान करो ताकि पहले आदमी देख भी ले। चलो, और रहा ज़ौज तो उसकी दो हालतें हैं, इंद आदमिल वलदे, निस्फ मिलेगा औलाद की आदम मौजूदगी में, औलाद नहीं है आधा। हाँ, और बेटे की औलाद यानी औलाद में बेटा बेटी सब, उसी में औलाद की आदम मौजूदगी में आधा, औलाद की मौजूदगी में चौथाई। हाँ हाँ, और चौथाई मिलेगा औलाद के साथ या बेटे की औलाद के साथ, बेटा औलाद वगैरह, उसी में औलाद वगैरह है, वो वगैरह लिखा होगा, औलाद वगैरह यानी नीचे तक जाएंगे, बेटा बेटी पोता पोती पर पोता पर पोती वगैरह औलाद में हैं। तो हैं इसमें से कोई भी है, पर पोती भी है तो भी ज़ौज का हिस्सा चौथाई। हाँ चलो, औरतों के बारे में, ये मर्दों के बारे में 4 थे, इन्होंने अभी तकसीम। अब औरतों के बारे में जो 8 औरतें हैं। ज़ौजा की तो उसकी 2 हालतें हैं, औलाद है मय्यत की 8वां, नहीं है चौथाई। हाँ, रुबो चौथाई मिलेगा, अकेली है या उससे ज़ायद, एक ज़ौजा हो, 2 हो, 3 हो, 4 तक का है, 1 हो या 1 से ज़ायद हो, ज़ौजा हो या ज़ौजात हो, औलाद नहीं है मय्यत की तो चौथाई। हाँ, औलाद और बेटे की औलाद की अदम मौजूदगी में, सफला का तर्जुमा वगैरह कर लो। हाँ हाँ, और सुमुन मिलेगा औलाद के साथ मय्यत की औलाद की मौजूदगी में, या बेटे की औलाद की मौजूदगी में, या उसके पोते की औलाद की मौजूदगी में, नीचे तक चला जाएगा सफला। हाँ हाँ, सुल्ब, सुल्ब सुल्ब यानी सगी, यानी सुल्बी, बैन सुल्ब व तराइब, नहीं यानी आदमी पीठ से पैदा हुआ, यानी जिसे पैदा है। सुल्बी को इसलिए कर दिया कि बेटी भी बेटी में है, पोती भी परपोती भी, जितने हैं सब बेटियों के शुमार में हैं, बेटियों की लाइन में हैं। बेटियां उनको भी कहा जाएगा जो पोतियां हैं बेटे की, वो भी पोतियों ही के, बेटियों ही के सब में हैं, सिर्फ फ़र्क करने के सुल्ब कर दिया, बेटी काफ़ी है। हाँ, यानी सगी बेटी, अब पोती भी बेटी ही है। हाँ, इस वजह से सुल्ब कर दिया, सुल्ब यानी सगी बेटी, या बेटी तो सगी है ही, बेटी सगी है ही, बेटी कहेंगे तो सगी है, सुल्ब जो है उससे फ़र्क करने के लिए कर दिया है। हाँ, तो इसके 3 हालतें हैं, 3 हालतें याद है ना, यानी बेटा है तो असबा, असबा में लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन ये चलेगा यहाँ, यानी बेटी का 1 और बेटे का 2 हिस्सा। हाँ, और अगर असबा नहीं तनहा है आधा, 1 से ज़ायद हैं 2/3। हाँ चलो, बस थोड़ा निस मिलेगा, वाहिदा है अकेली है तो आधा। हाँ, वह सुलुसाने दूसरी हालत, और 2/3 मिलेगा इसनतैन फसाइदतन,
दो हों या दो से ज़ायद, दो प्लस दो साथ में ज़ायद मज़ीद बढ़कर, दो और दो से बढ़कर, दो से बढ़कर हैं तो क्या है सुलसान। उसी को याद कराने में एक से ज़ायद, एक से ज़ायद ज़्यादा आसान है, बल्कि ये कहने दो से ज़ायद, दो और दो से ज़ायद कहने के बजाय ये कहा जाए कि एक से ज़ायद, तो काफ़ी है वो। एक से ज़ायद दो भी आएगा, तीन भी, चार भी, पाँच भी, जितना भी है। हाँ हाँ, और बेटा है, बेटे के साथ होगा लिज़्ज़कर मिस्लो हज़्ज़िल उन्सयैन, ज़कर के लिए है दो उन्सा के हिस्से के बराबर, ये काफ़ी है। लिज़्ज़कर मिस्लो हज़्ज़िल उन्सयैन, उन्सयैन, ये है ना, ये ज़कर के लिए है, ज़कर के लिए है, यानी बेटे मर्द के लिए ज़कर के लिए है दो उन्सा के हिस्सों के बराबर, ये है ना। ये मान लो कि बिन्त है, कोई शख्स मरता बिन्त है, दो तीन जितनी भी हो, इब्न है, यह है, इतनी है, कोई शख्स मरा और आगे पीछे कोई नहीं है, ये असबा सब बन जाएंगे असबा। तो तकसीम क्या होगी, ये बेटियां बेटे के साथ असबा, बेटियां बेटे के साथ असबा, बेटे के साथ असबा। अब तकसीम क्या होगी, उन्सा को एक, उन्सा को एक, उन्सा को एक और ज़कर को दो, दो उन्सा के हिस्से के बराबर, एक उन्सा का एक उन्सा का एक, इसका और इसका हिस्सा मिला कितना हुआ, दो, वही इसका रहेगा, वही जितने भी रहेंगे, जितने भी रहेंगे कहीं भी जहाँ भी लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन बनेंगे तो वहाँ पर दो उन्सा का हिस्सा, ये उन्सा और ये हिस्सा, दोनों का हिस्सा मिला दिया तो कितना होगा, दो, यही ज़कर का होगा। जहाँ भी उन्सा और ज़कर मिल करके असबा बनेंगे, चाहे बेटी बेटे के साथ, पोती पोते के साथ, सगी बहन सगे भाई के साथ, अल्लाती बहन अल्लाती भाई के साथ, अहवाल में पढ़ाइए। तो इसी उसूल से तकसीम होगा, एक बिन्त का होगा उन्सा का और दो दुगुना उसका किसका होगा, इब्न का। अगर मान लो सिर्फ बिन्त है और इब्न है तो इसका एक और इसका दो, यानी एक बिन्त का एक और एक बिन्त और रहती तो उसका दो मिलकर हो जाता, तो वही दो हिस्सा इसका है। हाँ चलो, युवस्से वो हुन्ना, और वो लड़का बेटा इनको असबा बना लेगा, क्या बेटियों को, तो बेटियों को असबा बना लेगा। इसलिए पहले था बेटे के साथ असबा, और असबा है तो मुतय्यन हिस्सा नहीं मिलेगा, असबा है तो मुतय्यन हिस्सा नहीं मिलेगा, और असबा नहीं है तब मुतय्यन मिलेगा। हाँ चलो, हाँ अब बनाते इब्न, पोतियों की हालतें वैसी ही हैं जैसा कि बेटियों की हैं, पोतियों की हालत अहवाल के वही हैं जो बेटियों की हैं, कुछ बढ़ जाएंगी। कौन कौन हालतें वही हैं, बेटी बेटे के साथ असबा तो पोती पोते के साथ, उसके बराबर का जो रहेगा, पोते के साथ असबा बराबर हो गया, और एक पोती है तो आधा, और एक से ज़ायद हैं दो तिहाई, यही हालत बेटी की भी है। कुछ हालतें बढ़ जाएंगी, एक महजूब वाली और एक छठा पाने वाली। एक बेटी मौजूद है तो पोतियों को छठा, और बेटा मौजूद है तो महजूब, या एक से ज़्यादा बेटियां मौजूद हैं तो भी महजूब, इल्ला के पोता पर पोता वगैरह असबा बनाएं। तो हालत तरतीब से क्या है उसकी, बेटे से महजूब बनाते इब्न की, पोतियों की बेटे से महजूब बिल्कुल सीधे, और एक से ज़्यादा बेटियों से महजूब इल्ला के पोता पर पोता कर लो, पोता पर पोता वगैरह कर लो, इल्ला ये के बजाय मुतय्यन कर दो। इल्ला ये कोई असबा बनाए, और कोई असबा में ये था बराबर का या बहुत नीचे का कोई लड़का है पर पोता लकड़ पोता, वो सबको असबा बना लेगा। उसकी मिसाल आगे है, वो जो नक्शा बना हुआ है वही है, आएगा भी वो। तो इल्ला के पोता पर पोता वगैरह असबा बनाए। और उसके बाद दूसरी हालत क्या है, एक बेटी है तो छठा, ये तरतीब से। अब ये ऊपर वाले तब नहीं है, तनहा है आधा, एक से ज़्यादा है दो तिहाई। हाँ चलो पढ़ो, और वलहुन्ना अहवालुन सित्तुन, और इनकी 6 हालतें हैं। हाँ अकेली है तो उसके लिए आधा, और सुलुसान 2 तिहाई, 2 या 2 से ज़ायद के लिए।
हाँ, बनात की अदम मौजूदगी में, बनात की अदम मौजूदगी में, हाँ सुलभी यानी सगी बेटियाँ, बेटियों की अदम मौजूदगी में अकेली हैं तो आधा, एक से ज़्यादा से 2/3, और अगर एक है तो छठा हो जाएगा। हाँ हाँ, और इनको छठा है, कहाँ देख रहा है, किताब में देखो, किताब में देखो, कलम और वो रखो, जो लिखना हो लिखो भी। और इनको छठा है एक बेटी की मौजूदगी में, एक बेटी की मौजूदगी में, माँ है ना, तो माँ को मौजूदगी करो, इसलिए माँ का मतलब मिलाना नहीं है, उसका हिस्सा अलग मिलेगा और इसका अलग मिलेगा, उसको आधा मिलेगा, इसको छठा मिलेगा, तो साथ नहीं बनेगा। लेकिन तज़किरा किया ठीक है। तो एक बेटी के मौजूदगी में पोतियों को क्या मिलेगा, असुदुसो, छठा, या कितनी भी हो, पोती हो पोतियाँ, पोती पोतियाँ कितनी भी हों, आधा उसको मिल गया, अब उसके बाद छठा ही मिलेगा उनको, चाहे एक हो तो भी छठा, और 10 पोतियाँ होंगी तो भी छठा, छठे में सब बांटेंगी। हाँ, 2/3 पूरा करने के लिए, 2/3 पूरा करने के लिए, 2/3 पूरा करने का मतलब कि निस्फ दे दिया बेटी को, बेटी पोती सब का हिसाब बेटियों ही के हिस्से में है, और बेटियों का, औरतों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्ज हिस्सा है, वो कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2/3, 2/3 ज़्यादा नहीं है, 2/3 से ज़्यादा किसी का नहीं है, बेटियों का भी पोतियों का भी देख लो, सगी बहन अल्लाती बहन, ज़्यादा से ज़्यादा 2/3 है, उससे ज़्यादा कोई हिस्सा नहीं है। तो इनका 2/3 हो जाए पूरा, 2/3 तक दिया जा सकता है सब बेटियों में, तो आधा उसको दे दिया बेटी को, तो अब 1/6 देंगे इसको, ताकि 2/3 से ज़्यादा न हो। और मतलब क्या हुआ, तकमिलतन लिस्सुलुसैन, 2/3 पूरा करने के लिए, ताकि 2/3 हो जाए। तो आधा और छठा मिलाओ, आधा और छठा मिलाने से 2/3 हो जाएगा, आधा और छठा मिलाने से 2/3 हो जाएगा। कैसे होगा, ये कौन बताएगा, कोई बताएगा? अच्छा ठीक है, तो 2/3 आधा और छठा मिला दो, 2/3 हो जाएगा। तो इसको चूँकि कसर है, जायदाद पूरी एक है, पूरी जायदाद को एक माना गया है, उसी में से 8वां मिलता है, छठा मिलता है, 2/3 मिलता है, चौथाई मिलता है, वगैरह वगैरह मिलते हैं, जायदाद एक है। तो 2/3 पूरा हो जाए, इसके लिए पोतियों को क्या दिया जाएगा, छठा, बेटी है और पोतियां हैं या पोती है तो उनको क्या मिलेगा, छठा। तकमिलतन लिस्सुलुसैन, इसको देख लो पहले, देखो ये बेटी है और ये बिंतुल इब्न है या बनात है, कोई मतलब नहीं, बेटी को असबा नहीं तन्हा है आधा, और एक बेटी की मौजूदगी में छठा, ताकि तकमिलतन लिस्सुलुसैने, तकमिलतन लिस्सुलुसैने, 2/3 पूरा करने के लिए, यानी क्या हुआ, मतलब इसका आधा और छठा मिला दें तो 2/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये मफहूम हुआ इसका, 2/3 होगा, आधा मिला दो छठा मिला दो तो दोनों मिलकर के 2/3 हो जाएगा। क्योंकि कसर है तो कसर के जोड़ घटाना के हिसाब से होगा, कसर के जोड़ घटाने के हिसाब से होगा। अब आधा और छठा को मिला दो, आधा को क्या करोगे कसर में, बोलो जल्दी से, आधा को क्या लिखोगे, 1/2 लिखो, कसर में हो रहा है, निस्फ में कसर में बोल रहे हैं, निस्फ में कसर नज़र नहीं आएगी, आधा ही है, आधा को अरबी में निस्फ बोलेंगे, लेकिन जब कसर में लिखोगे, गिनती में लिखोगे तो 1/2, और छठे को क्या लिखोगे, अब मिलाने के लिए क्या लाओगे, मिलाने के लिए क्या निशान लाओगे, हैं, हाँ मुस्बत या प्लस, और छठा के क्या लाओगे, गिनती में 1/6, ये हुआ, यानी आधा मुस्बत 1/2 मुस्बत 1/6, 1/2 मुस्बत 1/6, ये हो गया इतना तो हर आदमी जो हिसाब नहीं जानता वो भी जानेगा, आधे की जगह 1/2 लिख दे और मिलाने की जगह प्लस चौकोर, और उसके बाद 1/6, छठे को 1/6, ये लिखते रहें। अब देखो, अब इसको जोड़ना है, दोनों क्या करना, जोड़ना है। ये निस्फ और दूसरा ग्रुप है तो इसका क्या मखरज क्या हो जाएगा, 6, मखरज 6, निस्फ और दूसरा ग्रुप तो 6। अब देखो
2 की जगह 2 का क्या गुना हुआ, ये 2 से इसको तकसीम करो 3 आएगा, तो इसको भी 3 गुना कर दो, कितना होगा, कितना हुआ 3, तो ये 3 और ये निशान वैसे ही लगा दो। 6 से इसको 6 का 6 ही है, तो 1 का 1 ही रह जाएगा, उतना ही रह जाएगा। 6 ये 6 यहाँ, ये 6 यहाँ भी है, तो 1 भी उतना ही रह जाएगा। यहाँ 2 था, उसका ये 3 गुना हुआ, 3 गुना हुआ, तो इसको भी 3 गुना किया। और यहाँ 6 का 6 ही है, तो 1 का क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। या उसमें जो तरीका बताया था 6 से 6 को तकसीम करो, 1 आएगा, 1 आया, 1 से फिर 1 में ज़रब 1 एकन 1 ही आएगा वो, तो यहाँ 1 कर दो, 1 हुआ। अब देखो, अब लाइन खींच दो, नीचे जो नीचे लिख दो, और ये 3 और 1 को जोड़ दो सीधे सीधे 4, तो ये हो गया 4/6। अब बटे में गिनती में जब भी ऊपर और नीचे किसी गिनती से दोनों तकसीम हो, ऊपर वाला भी अदद और नीचे वाला भी, तो उससे उसको तकसीम कर देते हैं, मुख्तसर कर देते हैं। तो 2 से देखो, 2 से 4 भी तकसीम होगा और 2 से 6 भी होगा। तो अब इसको तकसीम, इसको काटो, इसको काटना बोलते हैं, काटना। 2 से काटा कितना आया 2, इसको काट दो 3, तो अब बराबर कितना हुआ 2/3, 2/3। और यही क्या है, सुलुसान, यही क्या है, सुलुसान। यही सुलुसान पूरा करने के लिए, देखो सुलुसान पूरा हो गया एकदम से। तो इस तरीके से इतना लिख लो, अगर जिसको याद नहीं है तो इतना ही खाली याद रखे, इतना रट ले, इतना लाइन खींच करके 1/2 मुस्बत 1/6 तो कर लेगा। और फिर बाकी नीचे लंबी लाइन खींच करके 4 मुस्बत 1 नीचे 6, उसके बाद 4/6, 4 ऊपर और नीचे 6, फिर उसको 2 काट करके 2 और काट करके 3। अगर जो हिसाब बिल्कुल नहीं जानता तो इतना ही बैठा ले, जहन में इतना बैठा ले, ऐसा कर दें, काफ़ी है वो। तो 2/3 इस तरह से सुलुसान हो गया। हाँ चलो आगे कर लेना। वला यरिसना, और पोतियाँ वारिस नहीं होंगी। हाँ, माँ सुलबियतैने, 2 सुलबी के साथ 2 बेटियां मौजूद हैं, तो ये वारिस नहीं। अब मत देखो उस पर, बाद में लिखना, किताब देखो। वला यरिसना माँ सुलबियतैने, और 2 बेटियां हैं तो ये वारिस नहीं होंगी। कौन, पोतियां, 1 से ज़ायद बेटियों से महजूब, 1 से ज़ायद बेटियों से महजूब, तो वही है, तो वारिस नहीं होंगी। हाँ, गुलामुन, इल्ला ये के इनके बराबर में हो कोई बेटा। गुलाम, गुलाम माने बेटा, लड़का, और लड़का क्या है, बेटा, पोता, परपोता जो भी होगा। गुलाम यानी मर्द, गुलाम लड़का यानी मर्द, कोई इनके मुकाबले में, बहिदा माने बराबर में, बिल्कुल बराबर। पोती है तो पोता इनके बराबर में, बेजाहिन ना, पोती के बराबर में पोता। हाँ, आओ असफल मिनहुन्ना, या इनसे नीचे, पोती से नीचे कौन होगा, पोता बराबर का, और पर पोता, लकड़ पोता वगैरह। हाँ, फ़युस्सिबुहुन्ना, फ़युस्सिबु, तो वो गुलाम, वो मर्द या वो पोता पर पोता वगैरह इनको असबा बना लेगा जो महजूब हो रही थी। 1 से ज़ायद बेटियां हैं तो महजूब, इल्ला ये के पोता पर पोता वगैरह असबा बनाए, वही है। तो वो बना लेगा असबा बराबर का पोता, और नीचे का पर पोता, और वगैरह में लकड़ पोता वगैरह। हाँ, वल बाकी बैनहुन्ना, और जो बचेगा, बाकी मतलब कौन लेने वाले, असबा लेने वाले। जहाँ भी बाकी का लफ्ज़ आए तो समझो असबा को देने वाले, असबा बचा हुआ लेने वाले, असबा, असा फराज को देने के बाद जो बचे वो असबा। और बाकी जो बचा तो इनके दरमियान कुछ बचेगा, तो पोती और पोतियों के पोतों के दरमियान लिज़्ज़क्र मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के उसूल पर होगा। पढ़ लो, पढ़ो। हैं हैं, हाँ, वह यस्कुतना, और ये साकित हो जाएंगी, महजूब हो जाएंगी। कौन, पोतियाँ, बेटे से महजूब। हाँ, बस 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 बस, तो बेटे से महजूब। और जो लिखवा है पहले नंबर पर, बेटे से महजूब, 1 से ज़ायद बेटियों से महजूब, इल्ला ये के पोता पर पोता वगैरह असबा बनाए, और उसके बाद 1 बेटी है तो छठा, और उसके बाद तन्हा है तो आधा, 1 से ज़ायद 2 तिहाई। जो लिखा है उस तरतीब से करो। बाकी इबारत को समझने के लिए ठीक है, लेकिन ये तरतीब नहीं, हिसाब हल करने के लिए वही तरतीब सही है। वाह, दावाना।